जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ कि मतलब जो गुरु जी जो हमेशा गुरु जी ने कहा है कि मंगो नहीं मन्नो, तो वो मुझे इस तरीके से पता चला संगत जी कि अभी अगर हम लोग जैसे खुद मतलब खुद संगत, जब हम कोई भी अब जैसे इंसान भी जाता है ना संगत जी, कुछ भी लेकर आता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, तो संगत जी उसके बाद जब वो सोच लेता है ना अपने दिमाग में कि हाँ मुझे इसके साथ ये करना है, इस चीज़ के बाद मुझे वो करना है, एंड फिर जब वो हम एक्सपेक्टेशन जो दिमाग में अपना आइडिया लगा लेते हैं ना संगत जी, एंड उसके बाद अगर जैसे वो चीज़ कर रहे हो और कोई हमें बोल देना कि वो मतलब कि आपकी कि तू ये कर रहा है तो ये भी कर, तो मतलब संगत जी वो ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर हमसे कोई मांगता है ना सामने वाला, तो हमें लगता है कि यार मांग क्यों रहा है। थोड़ा वो लगता है कि अभी हमने इतना प्लान करके रखा था कि हमने ये करना है वो करना है, तो इट इज़ बेटर कि हम मान के चलेंगे, कोई बात नहीं भाई। अगर दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पे भरोसा करे या वो हम पे ट्रस्ट रखे या वो हमारी बात सुने, तो अगर हम इंसान से संगत जी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो दूसरा इंसान पहला ह्यूमन से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गुरुजी तो भगवान है ना संगत जी, तो गुरुजी बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी की तरफ तो और भी होना चाहिए, हमको गुरुजी की तरफ होना चाहिए। हम लोग भले हम संगत भले ऐसी कैसे भी हो, हमने कितने भी अच्छे कर्म किए हैं, कितने भी बुरे कर्म किए हैं ना संगत जी, गुरुजी सबको एक समान देखते हैं। एंड उसके बाद भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी हमें हमेशा हर टाइम, ऐसे कोई चीज़ जो है वो छूटती नहीं है संगत जी गुरुजी से। गुरुजी हमको हर चीज़ ब्लेस करते हैं संगत जी, बट वो हर चीज़ का एक टाइम होता है एंड वो टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते, कि हमको पता ही नहीं है कि जैसे गुरुजी फ्यूचर देख सकते हैं ना संगत जी, वो हम नहीं देख सकते। एंड हर सिचुएशन अलग होती है संगत जी, हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है। एंड संगत जी जो सिचुएशन में फेस कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारे सामने सिचुएशन है उसको आंसर कैसे करते हैं वो डिसाइड करते हैं। वो जो हमारी ब्लेसिंग्स है या जो चीज़ हम मांग रहे हैं, क्या हम उसके लिए डिज़र्विंग हैं। अगर डिज़र्विंग है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जो एक्शन है उसकी ग्रेविटी क्या है, मतलब वो कितने लेवल का अच्छा या कितने लेवल का बुरा काम है, वो ये डिसाइड करता है कि हमें मतलब कितने टाइम बाद जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी या कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड ये सिचुएशन ये सब संगत जी हमको गुरुजी ऑप्शन देते हैं कि मैं तुमको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, क्या तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो कि बुरा। एंड संगत जी फिर उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि मतलब हम कैसे हैं। गुरुजी तो हमें ब्लेस करना नहीं छोड़ेंगे ना संगत जी, वो तो हमें खुद ही अंदर से लगता है कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी हमें जितना भी ब्लेस करते हैं ना संगत जी, तो इतनी बार हैप्पीनेस नहीं फील होती है अंदर से, वो खुशी नहीं आती है संगत जी। वो खुशी कब आती है जब हम ट्रस्ट करते हैं गुरुजी पर कि ठीक है अभी आपको पता ही है, अब आप संभाल लो गुरुजी। फिर तब जब गुरुजी संभालते हैं ना संगत जी, तब वो सब सही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी ये वाला सत्संग अंकल जी का सत्संग था, अभी अंकल का नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए अंकल जी का ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। गुरु जी संगत जी, मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 5th सत्संग है।
मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज के सत्संग में बताना चाहूँगा कि गुरु जी की बहुत मेहर रही है और हर एक चीज़ पे बटरफ्लाई, ओम के दर्शन और एंड मोर के दर्शन एंड संगत जी वही फ्रेग्रेंस और खुशबू। कई बार मुझे तो संगत जी कभी कभी थोड़ा जैसे कम होती है, बट बाकी फैमिली को आती है खुशबू। तो संगत जी मतलब मुझे आज के सत्संग में ये बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जैसे जो सिचुएशन है ना संगत जी, अभी जो रिसेंटली एक चीज़ पढ़ी थी do not have being the same is a very powerful place to be। So संगत जी वो एक ऐसे लगा कि वो मतलब गुरु जी का है कि मतलब मंगो नहीं, सिर्फ मन्नो, ये गुरु जी का ही है संगत जी। क्योंकि मुझे मतलब कोई चीज़ मतलब कोई आई तो कोई चीज़ आई तो ठीक है, जो कोई चीज़ नहीं आई तो भी ठीक है। तो संगत जी ऐसा लगता है कि हम गुरु जी की रज़ा में ना राज़ी हैं, जैसे गुरु जी की मर्ज़ी ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। तो आजकल हर चीज़ में जैसा लगता है कि हर चीज़ ऐसी लगती है, जो चीज़ गुरु जी बोल रहे हैं वही वर्ड्स जो हैं सब जगह लिखे हुए हैं और हर वर्ड का मीनिंग ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने ही बोला है। एंड संगत जी अभी कल भी जैसे ऐसा लगता है शब्द सुनने में ना मन लगने लग गया है। लाइक मन लगता है, अब शब्द सुनते हैं तो पहले नहीं सुनता था मैं, मतलब इतना नहीं सुनता था, तो अभी शब्द सुनता हूँ तो इससे लगता है कि अच्छा हाँ एटलीस्ट गुरु जी को देखना है मुझे। गुरु जी को पसंद था शब्द सुनना, जो कि गुरु जी सुनते थे, जो गुरु जी को पसंद थे। तो संगत जी हमने बहुत सारी संगत में गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं संगत जी, हमें प्रशिक्षण रहता है कि मतलब हाँ गुरु जी को तो मतलब हमारी सारी विश पूरी करने के लिए बैठे हैं, गुरु जी ये कर देंगे, गुरु जी वो कर देंगे। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ संगत जी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी सब करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सही है। गुरु जी हमारी सोचने से पहले से ना संगत जी गुरु जी ही करते थे और सोचने के बाद भी गुरु जी ही करेंगे संगत जी। पर वो हर चीज़ वैसी नहीं होनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं ना वो सही नहीं होता है हमारे लिए। तो हमें ना विश्वास कर लेना चाहिए कि गुरु जी जानते तो हमसे ज़्यादा है ना संगत जी। वो तो गुरु जी महाशिव हैं संगत जी, वो तो हमारी सोच उधर जा ही नहीं सकती कि जब तक गुरु जी की जहाँ से स्टार्ट होती है सोच, स्टार्ट भी नहीं संगत जी। मतलब हम तो आजू बाजू भी नहीं है गुरु जी की सोच के जहाँ से स्टार्ट होती है। एंड गुरु जी हमको ब्लेस ऐसे करते हैं, मतलब गुरु जी हमको लाड करते हैं, प्यार करते हैं संगत जी। वो हमें ना गुरु जी जब हमको डांटते भी हैं या कुछ सिखाते भी है ना, तो उसके पीछे भी ना मतलब वो नहीं होता कि मतलब जैसे मतलब हम भी कितनी बार गुरु जी से रूठ जाते हैं, बट फिर भी हम क्यों करते हैं, हम गुरु जी के पास वापस क्यों जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम अभी ज़्यादा गुस्सा हो गए तो हमको पता है कि गुरु जी एक्चुअली में बुरा मान गए तो हमारा कोई काम नहीं होगा। ऐसे नहीं संगत जी, गुरु जी ऐसी सोच हमारी है संगत जी, गुरु जी की नहीं ऐसी सोच। गुरु जी हर जगह पर है संगत जी, कोई जिसे जैसा करना है उसे वैसा करने दो, ऐसा करना है ऐसा करने दो। ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देना, गुरु जी की ऐसी सोच है। हम लोग जिधर तक हम इंसान ही ऐसी बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं इसका फ़ायदा उसका नुकसान, हम लोग ही सोचते हैं संगत जी। गुरु जी तो वो सब देखते ही नहीं है। गुरु जी तो 90% हमारे कर्म 90% तक हमारे कर्म ले सकते हैं। तो गुरु जी क्यों ही संगत जी, गुरु जी वैसे कितना प्यार करते होंगे सोचे। और हमें फर्स्ट पता है संगत जी कि हमें वो 10% काटना कितना मुश्किल होता है। गुरु जी वो 90% ले रहे हैं संगत जी, 90%, जो हम इतना ही नहीं काट पा रहे हैं, 10% नहीं काट पा रहे हैं जो हम, और गुरु जी 90% काटते हैं संगत जी हमारा। संगत जी हम लोग मतलब हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं संगत जी गुरु जी का, क्योंकि वो भी गुरु जी ने हमें अनुमति दी है और कोई वर्ड ही नहीं है संगत जी कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा वही बोल सकते हैं, और वो भी हम नहीं बोल सकते संगत जी, जो गुरु जी अनुमति देंगे हम उतना ही बोलते हैं। एंड गुरु जी ने संगत जी मतलब हम लोगों को कभी कभी ना ऐसे छोटी छोटी गिफ्ट्स देते हैं, जिसको हम ब्लेसिंग समझते हैं, गिफ्ट्स देते हैं गुरु जी। गुरु जी भी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो ऐसे हो गया मतलब कि अभी आए हैं और कुछ खाने के लिए लाए हैं, मम्मी आई है कुछ खाने के लिए लाई है। एंड हम लोग ना जब भी गुरु जी के पास मंदिर में जाते हैं या कुछ भी प्रसाद साथ खाते हैं, तो हम कोई एक्सपेक्टेशंस लेके भागते हैं कि गुरु जी से ये स्पेसिफिक चीज़ मिल जाए। वो गलत है संगत जी।
कि अगर हम जब इस भाव से जाए ना कि हाँ गुरु जी के पास जा रहे हैं, चलो आज कुछ तो हमें और मिलेगा, मतलब कुछ लेसन मिलेगा। लेसन एज इन की नोट कि मतलब जो हमें चाहिए कि वो हमें नहीं मिलेगा, या हमको जो चाहिए वो हमें मिल जाए। लेसन संगत जी एज इन की गुरु जी ने बोला है कि ऐसे ऐसे बोला है करने को, और वो कर पा रहे हैं। हम गुरु जी की रजा में राजी हैं, खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, जो गुरु जी हमें दे रहे हैं हम संतुष्ट हैं, इन सेटिस्फेक्शन कि जो मिले तो भी सही है, जो नहीं मिलेगा तो भी सही है। ऐसा बस हमें संगत जी गुरु जी से बस अपने भाव, अपने आप को सब कुछ अर्पण कर देना है संगत जी। और हम गुरु जी को कुछ अर्पण ही कर सकते हैं, गुरु जी को हम बहुत चीज़ें कम अर्पण कर सकते हैं संगत जी। जैसे हम कर सकते हैं हमारा मोह, लोभ, ईर्ष्या, तो संगत जी हम लोगों को अहंकार, कोई भी चीज़ों को ओवर करने की आदत, बहुत सी चीज़ें होती है संगत जी, हमें सब कुछ गुरु जी पर अर्पण करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है ना संगत जी, वो तो हम लोग को गुरु जी ने मतलब करके दी होती है, फिट करके दी होती है संगत जी हमको फिट, तो कि अच्छा तो तू है, अच्छा तो तुम सब हो, तुमने मतलब चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हैं लेकिन तुम सब अच्छे हो क्योंकि तुम मेरा अंश हो। हम गुरु जी के अंश है संगत जी, सारे के सारे, हर चीज़ गुरु जी से बनी है संगत जी, हर एक चीज़, तो हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर चीज़ की, और कई बार वो नहीं होती है संगत जी हमसे, एंड उसके लिए माफ़ी मांगते हैं गुरु जी से। और हम ऐसा नहीं कि मतलब एक गलती करती और कंटिन्यूसली गुरु जी से माफ़ी मांगते रहो, कुछ नहीं, हमसे गलती हुई, तुमने सीखा उससे, गुरु जी सब जानते हैं संगत जी। गुरु जी मतलब आप शांति रखो, आपको लगता है कि जब अंदर मन नहीं मान जाओ कि नहीं हमें ये मतलब बतानी चाहिए गुरु जी को बात, कि गुरु जी प्लीज़ ये बात बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, उस बात के लिए अपने मन के लिए संगत जी हम गुरु जी को बोलते हैं। बाकी गुरु जी तो जानते ही हैं जो अंदर प्रॉब्लम है, इसमें हमारी गलती है नहीं है, अगर है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है, सब कुछ गुरु जी जानते हैं संगत जी। एंड द ब्लेसिंग इज कि मतलब गुरु जी को हमको वो नहीं कि जैसे कोई रूल्स जैसे फॉलो करने को बोलते हैं, बस गुरु जी प्यार देखते हैं संगत जी, और कुछ नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ प्यार देखते हैं वो। तो बस मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देना चाहूँगा संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 6th सत्संग है संगत जी। तो ये मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं आज बताना चाहूँगा कि आज मैंने साक्षात गुरु जी के दर्शन किए हैं संगत जी। अभी मैं मतलब सोचता हूँ कि गुरु जी का साइन, गुरु जी का सिंबल, ऐसे दर्शन होते थे हमेशा, पर आज संगत जी हमें ये सब कॉलेज के अंदर मुझे एक मीटिंग थी किसी के साथ, और एंड वहाँ पर संगत जी मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे एक अंकल हैं। तो संगत जी वो भी मतलब उनके भी सर पर ऐसे मतलब एकदम जैसे गुरु जी के जैसे ही, जैसे उनके सर पर बाल नहीं थे, और जैसे गुरु जी के सर पर टीका होता है ना, राज तिलक था, और वो अंकल उनके पीछे भी कोई और थे। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु जी आए, तो मैं देख के इस तरह से पीछे हो गया संगत जी। जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया तो वो अंकल भी साथ में ही अंदर आ गए संगत जी। तो एंड संगत जी में कुछ बात कर रहा था, वो अंकल भी कुछ बात ही कर रहे थे। तो वो अंकल को रोककर मुझे बोला कि मैं ऐसे हो गया कि जब मेरा बात कंटिन्यू की तो उसके थोड़े टाइम बाद संगत जी मैंने थोड़ा टाइम ध्यान दिया कि तो गुरु जी है। जैसे वो बैठे थे ना संगत जी, जो उनका बैठने का पोजीशन था वो देखा, तो गुरु जी आए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि जब वो आए मैंने उनको देखा, उनके सर पर तिलक भी देखा, मैंने कहा तो गुरु जी जैसे दिख रहे हैं, बट जो ग्रेविटी थी ना संगत जी, जब तक मैं बाहर नहीं आया ना संगत जी तब तक तो सेट ही नहीं हुई। तो जैसे ही मैंने देखा कि तो गुरु जी हैं, तब संगत जी मतलब पता नहीं मैं आई डोंट नो कि मैं मतलब क्या रिएक्ट करूं या क्या करता मैं पहले भी। तो संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब गुरु जी के साइन, गुरु जी के सिंबल देख के साक्षात गुरु जी, और एकदम राज तिलक लगा के, एंड एकदम एकदम सेम थे गुरु जी, सेम थे संगत जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी को मैंने पहचाना नहीं है, कि पहचान लिया तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या रिएक्ट करूं, कि मुझे करना चाहिए था कुछ मुझे। तो संगत जी मुझे बस यही शेयर करना था, एंड
मुझे ये भी कहना था कि शुक्राना कि मैंने देखा है कि आजकल सत्संग चेंज हुए हैं, मतलब जो भी सत्संग के चैनल्स हैं वो लिखना बंद कर दिया है, बाकी सब चैनल्स ने भी, कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो जैसे हमने भी सत्संग में सुना है कि गुरुजी ने कभी नहीं बोला था कि ऐसे किसी भी संगत को कि ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसी सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी संगत जी। कोई संगत ने नहीं बोला है कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, नहीं बोला है गुरुजी की। आई थिंक हम लोग गुरुजी को, संगत जी, सारी संगत उनसे उन्हें फॉलो करती है, क्योंकि गुरुजी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है संगत जी, आज़ादी सी मिलती है गुरुजी के पास आके। हम कोई चीज़ ऐसे बांध के नहीं आते हैं संगत जी अपने आप को, ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना। एक रिस्पेक्ट होती है कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, बट ऐसे नहीं होते कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि अभी ऐसा है तो वैसे करेंगे, ऐसा है तो वैसे करेंगे। मतलब हम हमारी फैमिली वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसे लगता है जैसे गुरुजी के पास जा रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल होंगे, हम लगता है गुरुजी के पास जा रहे हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ बताएंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बताएंगे कुछ, कि हम गुरुजी के मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उधर जाके। एंड हमारा माइंड भी एकदम से रिलैक्स रहता है संगत जी, हम रिलैक्स रहते हैं। और एंड संगत जी कॉन्टीन्यूसली ना संगत जी पॉजिटिविटी रहती है बहुत ज़्यादा। एंड संगत जी हम लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं गुरुजी के पास, बहुत खुश रहते हैं संगत जी। जो सारी हमको खुशी मिल जाती है ना संगत जी, वो गुरुजी के आने से अपने आप ही आ जाती है। तो संगत जी मैं, ये मेरा सत्संग था और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा और गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस जो किया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं किया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना और हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। हम बहुत नादान बच्चे हैं गुरुपा आपके, हम भटक सकते हैं, लेकिन आप हमें थामे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।